Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5. Let's get started with unit 1, that is about whole numbers and operations. And today we will solve remaining questions of review exercise 1. क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व द फॉलोइंग। पार्ट ए में देखें तो एडिशन का क्वेश्चन है, पार्ट बी में देखें तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। बेसिकली हम रिवाइज कर रहे हैं ना, रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब होता है जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उनको रिवाइज करना। तो चलें एडिशन को रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन को आपको पता है ऐड करना दो नंबरों को क्या तरीकाकार होता है, वर्टिकली लिख लेते हैं और फिर वंस में वंस, टेंस में टेंस, हंड्रेड्स में हंड्रेड्स, यानी पहले वाले डिजिट में पहले वाला डिजिट, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा, छठे वाले नंबर में छठे वाला नंबर ऐड करते हैं। यही तरीकाकार यही सीखा था ना हमने। तो 7 + 5 12, 2 आ गया 1 कैरी, 6 + 1 7 और 4 11, फिर 1 कैरी, 5 + 1 6 और 3 9, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 2 7। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। पार्ट बी देखें, अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो अब सब्ट्रैक्शन है 9 0 6 7 8 4 5 6 7 8 9 0। तो हमने इधर सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर पहले वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 0, किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो वही नंबर हमारे पास आंसर में आ जाता है। अब 8 में से 9 लेस नहीं हो सकता, लिहाजा इधर से 1 बारो करें, ये क्या बन जाएगा 18, 18 में से 9 लेस करोगे तो 9। इधर क्या रह गया 6, 6 में से 8 लेस नहीं हो सकता, लिहाजा इस 6 में से 12 कर लो, ये बन जाएगा 16, 16 में से 8 लेस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 8। इधर जब बारोइंग कर ली तो रह गया 5, अब 5 में से 7 तो लेस नहीं हो सकता था, तो फिर हमने बारोइंग करनी थी, लेकिन ये ऑलरेडी 0 था तो 0 से क्या बारोइंग करते, लिहाजा पहले हमने 9 से बारोइंग की तो इधर बन गया 10, भाई 1 इधर आया तो ये बन गया 10। अब 10 में से जब इधर बारोइंग करेंगे तो इधर 10 की जगह पे क्या रह जाएगा 9 और ये क्या रह जाएगा 8। ये आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ पहले से ही, ताकि जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो मुश्किल ना हो। अब 15 में से 7 लेस करेंगे तो हो जाएगा 8, 9 में से 6 लेस करेंगे तो 3, 8 में से 5 लेस करेंगे तो 3। तो आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको क्या कहते थे, याद है, डिफरेंस। और जब ऐड करते थे तो जो आंसर आता था उसको क्या कहते थे, सम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी देखें तो ये है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, और डी देखें तो डिवीजन के लिहाज से। तो एक एक पार्ट से आपको चारों ऑपरेशन जो हैं वो रिकॉल करवाए जा रहे हैं। 2 3 4 5 6 1 2 4 मल्टीप्लाई करना है, पहले 4 के साथ सबको मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ। इधर 4 का मतलब 4 ही है, 2 का मतलब 20 है, 1 का मतलब 100 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 4 से। 4 × 6 24, 4 × 5 20 + 2 22, 4 × 4 16 + 2 18, 4 × 3 12 + 1 13, 4 × 2 8 + 1 9, 20 है तो 20 का 0 इधर लग जाएगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 × 6 12, 2 × 5 10 + 1 11, 2 × 4 8 + 1 9, 2 × 3 6, 2 × 2 4। अब 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि उस नंबर के साथ 2 ज़ीरोस का इजाफा कर दो। वही नंबर मैं एज इट इज़ लिख लूँगा, लेकिन साथ में मैंने क्या किया है 2 ज़ीरोस का इजाफा कर लिया। और एट दी एंड आपने क्या करना होता है, इन नंबर्स को ऐड कर लेना होता है। ठीक है, 8 + 1 9, 9 और 6 15, 1 कैरी कर लोगे, 3 + 1 4, 4 और 9 13 + 5 18, फिर 1 कैरी करेंगे, 9 + 1 10 16 20, 2 कैरी करेंगे 6 3 9 और ये। तो ये हमारे पास जो आंसर आता होता है इसको हम क्या बोलते थे, प्रोडक्ट। भाई कोई से दो नंबरों को जब मल्टीप्लाई करो तो आंसर में आने वाले नंबर को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। पार्ट डी में अगर देखो तो इधर हमारे पास क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, आपने बड़े वाले नंबर को अंदर लिख लेना है सिंबल के, 5 5 7 5 5, 55,755 है। इसको आपने डिवाइड करना है किससे जी, 45 से। तो 55 है तो 45 × 1 करेंगे तो
ये इसके करीब चला जाएगा। 10 बचा, ये 7 हम नीचे ले आएंगे, 107 हो जाएगा। जब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके चेक करें, 45 इंटू 2 करोगे तो ये 90 इसके करीब आ जाएगा। लेस करो 7, 10 में से 9 करो लेस तो 1। ये वाला 5 अब इसके साथ मिला लेंगे तो क्या हो गया 175। अब 45 का टेबल पढ़ें तो ये अगर 45 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या इसके करीब पहुँचता है। 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13, तो ये इसके करीब करीब है। इसमें से लेस कर लें, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 3 4। अब ये वाला 5 भी इसके साथ मिला लेंगे तो 45 को मल्टीप्लाई करें अगर आप 9 के साथ तो मेरा ख्याल है ये वैल्यूज़ हम इसके करीब पहुंच जाएंगे। 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 4 36 और 4 40, तो इधर हमारे पास 405 भी एज इट इज़ आ जाएगा। रिमाइंडर 0 बच गया। और डिवीजन के केस में जो आंसर आता था उसे हम क्या बोलते थे, कोशंट। याद है ना? ये मैं साथ साथ आपको चीज़ें रिकॉल, पुराने कंसेप्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। अब नंबर पैटर्न्स में आपको पता है कि रूल्स अगर आपको समझ आ जाएं तो फिर मुश्किल नहीं होती नेक्स्ट वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। देखिए रूल क्या है, 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है। तो ये क्या रूल है समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81। ठीक है, प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई बेसिकली किया हुआ है। तो अगली टर्म अब कैसे फाइंड होंगी, 81 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 इंटू 8 24। अब ये वाला जो नंबर आएगा उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 7। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, 3 इंटू 7 21। ठीक है, तो ये तरीकाकार है नेक्स्ट टर्म फाइंड करने का। अब पार्ट बी कर लेंगे खुद इसी तरीके से। पार्ट सी में देखो तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कम हो रहे हैं। इसमें 5 ज़ीरोज़ हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, तो अगले वाले में 2 ज़ीरोज़ होंगे, उससे अगले वाले में 1 ज़ीरो होगा और लास्ट वाले में वो भी ज़ीरो नहीं रहेगा। मीन्स उसे कि 10 से आपने डिवाइड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम है। हसन हैज़ ₹565,220, ही गेव ₹167,900 टू हिज सिस्टर। भाई टोटल हसन के पास इतने पैसे थे, उसमें से इतने पैसे उसने अपनी बहन को दे दिए। नाउ ही डिस्ट्रीब्यूटेड द लेफ्ट ओवर मनी इक्वली अमंग 14 नीडी पीपल। भाई सबसे पहले तो देखो उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी। ये मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सलूशन। टोटल अमाउंट थी हसन के पास 565,220। उसमें से उसने अपनी सिस्टर को जो अमाउंट दे दी वो है 167,900। अब अगर हम आप इसमें से देखें कि उसके पास बकाया कितनी बची तो वो हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करके देख लेंगे। लेस करो जी 0, 2 में से 0, 2 में से 9 लेस नहीं हो सकते तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 3, ये हो जाएगा 4, 14 में से 7 7, ये 5 है 15 बन जाएगा बोरिंग करने से। 15 में से 6 लेस करेंगे तो 9, 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3। ये रिमेनिंग अमाउंट बची है। ठीक है, जो लेफ़्ट के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, रिमेनिंग अमाउंट ये है। अब पार्ट बी में देखो तो हाउ मच डिड ईच नीडी पर्सन गेट। भी हर जो ज़रूरतमंद बंदा है उसको कितने पैसे मिलेंगे। इधर कितने थे 14, तो जो बकाया बची है रकम उसको उसने 14 लोगों में डिवाइड किया है ना। तो अब आप इसको क्या करेंगे 397,320 को डिवाइड कर देंगे 14 पे। तो इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 14 इंटू 2 किया तो हमारे पास क्या हो गया 28। लेस कर लो 1, अब ये 7 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अब 14 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें। ये अगर आपको टेबल्स याद होंगे ना तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। तो 14 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 112। अब इसमें से 112 लेस कर दो तो क्या बचेगा 5, ये 3 नीचे ले आएंगे। इसी तरीके से अब 14 को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके करीब चला जाएगा। ओब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 14 इंटू 3 करोगे तो 42। लेस कर लो
फिर 1 1 बच गया। अब इसमें से ये 2 नीचे आ जाएगा। 14 इंटू फिर 8 करेंगे तो हमें पता है 14 इंटू 8 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 112। ये मसला इधर हल हो गया। ये 0 जो बचा था ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो ज़रूरतमंद आदमी है उसको कितने पैसे मिले 28,380 रुपीज़। तो हमने ये दोनों चीज़ों का सलूशन निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 उसी से रिलेटेड है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इफ़ 96 सिमिलर बैग्स आर यूज टू पैक 50,496 kg ऑफ फ्लावर, ठीक है भाई आटा पैक करने के लिए इतने बैग्स यूज हुए हैं, देन हाउ मच फ्लावर विल ईच बैग कंटेन। तो हर बैग में कितना आटा आएगा पहले तो आपने ये बताना है। तो इसके लिए पहले वाले पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 96 पे, ठीक है। तो आपको एक बैग का वज़न पता चल जाएगा कि एक बैग में कितना आटा आया। हाउ मच फ्लोर विल बी देयर इन 30 सच बैग्स। तो अब पार्ट बी में अगर बात करो तो जो इसका सलूशन आएगा उसमें उसको आपने क्या कर देना है, यानी इस केस में जब आप जो क्वेश्चन फाइंड करेंगे यानी जो इसका आंसर होगा उस क्वेश्चन को आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना तो पार्ट बी का सलूशन निकल आएगा। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ये था रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने अपना पूरा यूनिट जो है वो कम्प्लीटली रिकॉल कर लिया, यानी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कम्प्लीटली सोल्व कर लिया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नए यूनिट की वीडियोज़ में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।